वेमुलापाड़ू के ऊपर सूरज उगा, लाल पहाड़ियों को अग्निमय चमक से रंगते हुए। लेकिन गांव में एक अजीब सी बेचैनी छाई थी। गोपाल की हत्या का बोझ हवा में धूल की तरह लटक रहा था, जो जमने से इनकार कर रही थी। पुराने गुटबाजी के युद्धों की फुसफुसाहट फिर से उभर आई थी और पड़ोसियों की हर नजर में शक भरा था। रवि कुमार अभी भी उस रहस्यमयी लॉकेट से परेशान, जिसे उसने पाया था, उसे अपनी जेब में छिपाए रखा। उसका वजन उसे हर पल उस चेतावनी भरे नोट की याद दिलाता था, उससे दूर रहो वरना गोपाल की तरह बन जाओ। रवि का दिन मूंगफली के खेतों में शुरू हुआ। उसका हंसिया डंठलों को यांत्रिक सटीकता से काट रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, लक्ष्मी पर, अंजलि लिखे उस लॉकेट पर और नीम के पेड़ों के बीच उसे देखने वाली उस छाया पर। उसने किसी को न तो कब्र के बारे में बताया था, न ही उस नोट के बारे में, यहां तक कि सूर्या को भी नहीं, जो पास ही एक गाड़ी ठीक करने में व्यस्त था। रवि, तू ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो, सूर्या ने पसीना पोंछते हुए पुकारा। अभी भी उस पुलिवेंडुला की लड़की के सपने देख रहा है? रवि ने जबरदस्ती मुस्कुराया, कुछ ऐसा ही। लेकिन उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थी, आधा अधूरा उम्मीद करते हुए कि वो ढकी हुई आकृति फिर से दिखाई देगी। गांव में मंदिर के पास बुजुर्ग इकट्ठा हुए, जहां गोपाल का खून अभी भी जमीन पर दाग बनाए हुए था। इंस्पेक्टर राव वहां थे, नोट्स लिखते हुए, जब रवि के पिता वेंकटेश पुरानी दुश्मनियों का जिक्र कर रहे थे। रेड्डी और नायडू परिवारों ने दशकों पहले लड़ाई की थी। वेंकटेश ने कहा, नदी के पास की जमीन के लिए खून बहा था। लेकिन गोपाल, वो उन झगड़ों का मध्यस्थ था। कोई उससे नफरत नहीं करता था। राव की आंखें सिकुड़ी। कोई नहीं? या कोई ऐसा जिसे तुम नहीं जानते? रवि पास ही खड़ा राव की नजरों से मिला। उनकी नजर में कुछ ऐसा था कि रवि का पेट मरोड़ उठा, जैसे राव कुछ ऐसा जानता था जो उसने नहीं बताया। दोपहर तक रवि कड़पा के बाजार के पास बरगद के पेड़ के नीचे लक्ष्मी से मिलने चला गया। वो वहां इंतजार कर रही थी। उसकी दुपट्टा सूखी हवा में लहरा रहा था। उसे देखते ही उसका चेहरा चमक उठा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। रवि, मेरे पिता मेरी शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। वे कल अपने भतीजे से मिलने वाले हैं। रवि का जबड़ा सख्त हो गया। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन लक्ष्मी, वो रुका, अपनी जेब से लॉकेट निकालते हुए। क्या तुम किसी अंजलि को जानते हो? लक्ष्मी की उंगलियां लॉकेट को छूते ही रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हें कहां से मिला? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। खेतों के पास एक कब्र में मिला। लक्ष्मी की सांस रुक गई। अंजलि मेरी बहन थी, मेरी जुड़वा। वह 10 साल पहले मर गई थी। तूफान में नदी में डूब गई थी। उसकी आवाज टूट गई। ये उसका लॉकेट था। मैं इसका जोड़ा पहनती हूं। उसने अपनी ब्लाउज के नीचे से एक ऐसा ही लॉकेट निकाला, जिस पर लक्ष्मी लिखा था। रवि का दिमाग तेजी से दौड़ा। ये कब्र में कैसे हो सकता है? क्या उसे वहां दफनाया गया था? नहीं, लक्ष्मी ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका शव कभी नहीं मिला। हमने उसकी याद में एक स्मारक बनाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रवि, इसका मतलब क्या है? उसके जवाब देने से पहले झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। रवि तेजी से मुड़ा, एक शॉल की झलक देखकर जो छाया में गायब हो गई। कोई हमें देख रहा है। उसने बुदबुदाते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़ा। चलो। वे जल्दी से बाजार की ओर लौटे, लेकिन पीछा किए जाने का एहसास रवि को गीले कपड़े की तरह चिपक गया। उसने लक्ष्मी को उसकी मां के पास छोड़ा और वेमुलापाड़ू लौट आया। लॉकेट उसकी जेब में जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। उस शाम गांव गोपाल के अंतिम संस्कार की तैयारियों से गूंज रहा था। महिलाएं विलाप कर रही थी और पुरुष श्रापों की बातें फुसफुसा रहे थे। रवि की मां सरस्वती ने उसे एक तरफ खींच लिया। सावधान रहना रवि,
यहाँ की मिट्टी पुरानी दुश्मनियां रखती है। गोपाल कुछ बातें जानता था, इस गांव के रहस्य, शायद इसलिए वह चला गया। क्या रहस्य, अम्मा? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। उसने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाई। उसने एक समझौते की बात की थी, कुछ ऐसा जो बुजुर्गों ने बचाने की कसम खाई थी। एक खजाना, या शायद एक श्राप जो बहुत पहले दफनाया गया था। रवि के विचार कब्र की ओर चले गए। क्या ये उससे जुड़ा था? उसने लॉकेट का जिक्र नहीं किया, नहीं चाहता था कि मां चिंता करे। रात होने पर अंतिम संस्कार की चिता धधक रही थी, जिससे अजीब सी छायाएं पड़ रही थी। रवि भीड़ के किनारे खड़ा था, आग की लपटों को देख रहा था। सूर्या उसके पास आया, उसकी सामान्य मुस्कान गायब थी। रवि, मैंने आज कुछ अजीब सुना। गोपाल को 2 दिन पहले नदी के पास एक अजनबी के साथ बहस करते देखा गया था। एक काले शॉल वाला आदमी। रवि का खून ठंडा पड़ गया। वो ढकी हुई आकृति, किसी ने उसका चेहरा देखा? सूर्या ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कहते हैं वो यहां का नहीं था। नींद न आने की वजह से रवि आधी रात के बाद निकल पड़ा, कब्र को फिर से देखने का फैसला करके। नीम का बगीचा शांत था, हवा में मिट्टी की गंध भारी थी। वो उथली कब्र के पास घुटनों के बल बैठा, जो अब ढीली मिट्टी से ढकी थी। अपने हाथों से खोदने पर उसे कुछ नहीं मिला, न लॉकेट, न हड्डियां, बस कपड़े का एक टुकड़ा, काला, शॉल जैसा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब वो खड़ा हुआ, अंधेरे में नजरें दौड़ाते हुए। पीछे से एक टहनी टूटी, वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर छाया से एक धीमी आवाज फुसफुसाई, तू बहुत गहरे खोद रहा है लड़के। रवि ठिठक गया, अपने हंसिए को कसकर पकड़ते हुए। कौन है वहां? दिखा अपना चेहरा। खामोशी। फिर रात में भागते कदमों की आवाज। वो ठोकर खाता हुआ घर लौटा, दरवाजा बंद किया। नींद उससे कोसों दूर थी। लॉकेट का रहस्य उसके दिमाग को कुरेद रहा था। सुबह होते ही वो स्पष्टता की तलाश में मंदिर गया। वहां पत्थर की दीवार पर खरोंच कर बनाया गया एक ताजा निशान था, एक सांप का मोटा मोटा प्रतीक, जो एक खंजर के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब वो इसे देख रहा था, सुबह की हवा में एक चीख गूंजी। बाहर भागते हुए रवि ने कुएं के पास भीड़ देखी। सूर्या वहां था, उसका चेहरा राख की तरह सफेद। ये रेड्डी गरु है, वो हकलाते हुए बोला। लक्ष्मी के पिता मर गए। गोपाल की तरह छुरा घूम पा गया। रवि की दुनिया डगमगा गई। लेकिन असली झटका तब आया जब उसने शव देखा। रेड्डी गरु के बेजान हाथ में एक दूसरा लॉकेट था। इस पर रवि लिखा था।